हेलो गाइस, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट की हमारी फोर्थ फाइल, जिसका टॉपिक होगा कक्षावलोकन। कक्षावलोकन बेसिकली वो टॉपिक्स कवर करेगा जैसे कि लाइक जो भी चीज़ें आपकी कक्षा में होती हैं स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड, वही सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। बाकी इसकी एक्चुअल मीनिंग आप प्रस्तावना में देखेंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो प्रस्तावना एज यूजुअल हमारे जैसे हमारी हर वीडियोस में रहता है। तो इसमें देखिए प्रिसाइजली लिखा है एकदम, कक्षावलोकन का अर्थ है कक्षावलोकन। इसके तात्पर्य ये है कि कक्षा का जैसे अर्थ है कमरा, ठीक है, अवलोकन का अर्थ है निरीक्षण करना, मीन्स कमरे का निरीक्षण करना। क्योंकि जो उनके जो रूम्स होते हैं बेसिकली वही, बच्चा तो पढ़ता है एक रूम में ही है, तो उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको माइंड की कंसंट्रेशन को इनिशिएट करती हैं। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं कक्षावलोकन। इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि बच्चा जो इस कमरे में पढ़ रहा है अगर वो अव्यवस्थित हुआ तो बच्चे का ध्यान कहाँ से लगेगा। तो इसीलिए फाइल बनवाई जाती है। जैसे इसमें लिखा है, विद्यालय में समस्त कक्षाओं को अलग अलग कमरे में सुचारू रूप से चलाई जाती है। जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, हर क्लास का डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल रहता है पढ़ाने का। और जैसे कि जिसमें कक्षा 1 और 2 में बहुत ज़्यादा चीज़ें टीएलएम के माध्यम से समझाई जाती हैं, क्योंकि जो फिजिकल थ्योरीज होती हैं उसको रिलेट करके पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को जो इनकी इमेजिनेशन को हमको कैलिब्रेट करना पड़ता है। जैसे 3, 4, 5 में क्या होता है, बच्चे थोड़ा इमेजिन अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 और 2 को चीज़ों को एकदम इलेबरेटिव फॉर्म में समझाना पड़ता है, उनकी इमेजिनेशन को एक डिज़ाइन के मॉड्यूल करना पड़ता है, जिससे वो अपने उनका माइंड थोड़ा आगे चले। इसलिए वैसे तो खुद कर लेते हैं लेकिन थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो इसीलिए उनमें टीएलएम ज़्यादा यूज़ होता है। खाली वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो उसका आप पीडीएफ चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको फॉरवर्ड कर देंगे। सुन हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, उस पर आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें कक्षा, जैसे इसमें लिखेगा कक्षा, कक्ष का रख रखाव, बैठक व्यवस्था, सीट्स होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। कक्षा की साफ़ सफाई, जो वहाँ जो साफ़ सफाई जितनी होती है वो सब है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत इच्छा, बच्चे पढ़ने में खुद से मतलब अपना इनिशिएटिव ले, ये ना हो जबरदस्ती बैठा के पढ़ा रहे हों। और डिफरेंट डिफरेंट जो विधियाँ हैं, तो ये सारी जितने पॉइंट्स हैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आए, या आप पढ़ेंगे भी अपने उसमें सिलेबस में, तो पढ़ा भी होगा। आई मीन इंटर्नशिप तो बाद में लगती है। जैसे कि ये देखिए प्रार्थना सभा की फ़ोटो हमने लगाई थी इसमें इंटर्नशिप की। और ये फ़ोटो प्रवेश उत्सव। तो जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है ना, कक्षा का रख रखाव एवं व्यवस्था। तो इसमें जो क्लास 1 से 5 तक की जो बैठक व्यवस्था है, चटाई बैठते हैं कि मेज़ बैठते हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, जितने बच्चे आ रहे हैं उतनी सीट्स हैं कि नहीं, खाली यही सब लिखा है। और जैसे कि इसमें जो टीएलएम की व्यवस्था उचित रूप से रखी गई है कि बच्चे को जब कोई क्वेश्चन दिया जाए तो टीएलएम उनके सामने रहो, नियर बाई विजन्स हों, जिससे वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाए। तो खाली यही सब चीज़ें लिखी हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कक्षा का इसका साफ़ सफाई, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ जो एफिलेट होती हैं वो सारी इन्हीं चीज़ों से रिलेट होती हैं। तो वही जैसे कि जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे भी करते हैं, क्योंकि कॉपी कैट तरीके से होते हैं ना, उनका माइंड से स्टूडेंट्स का ऐसा ही रहता है। तो जितनी साफ़ सफाई होगी तो बच्चे खुद से भी साफ़ सफाई रखेंगे, वरना जैसे कूड़ा करके रखेंगे तो वो सोचते हैं पूरा तो क्लास ही डस्टबिन है, तो ऐसे फेंक देंगे। तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत मैंडेटरी है। तो यही लिखा कक्षा का इसकी साफ़ सफाई, कक्षा का अनुशासन, सभी बच्चे मतलब सुचारू रूप से शांति से बैठे, जब पढ़ाया जाए खेला खेलने के समय खेलें, पढ़ने के समय पढ़ें। तो यही सारी चीज़ें इसमें रिलेट की गई हैं। बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा एकदम स्वच्छता, तो उसमें जैसे कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बच्चे खुद से इनिशिएटिव लें, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती बैठा के। और जो उनकी जो ड्रेसेस हो उसमें आए, ये ना हो जो गवर्नमेंट से एफिलेट करके पैसे दिए गए उसका कुछ अलग ही यूज़ कर लें, मिस यूज़ कर लें। कुछ बच्चे जानबूझ के ड्रेस में नहीं आते हैं, तो ये ऐसे कि जब ड्रेस में आते हैं बच्चे तो लगता हाँ स्कूल आ रहे, वरना अदरवाइज ऐसे लगे कैजुअली सो के उठ के चले आए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कवर होंगी, ये मॉरल वैल्यूज़ में भी आ जाएंगी आपकी, दोनों चीज़ें अपडेट करेंगे। जैसे कि ये हमारे स्कूल की फ़ोटो है, लगाना चाहें लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही क्लास चल रही उसमें जो है फ़ोटो ली गई थी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ाए जा रहे थे इन मैथ इन क्लास 2, तो उसकी फ़ोटो है ये। आप चिपकाना चाहे तो चिपका सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंट टॉपिक हमारा आखिरी, शिक्षण विज्ञान, जो डिफरेंट शिक्षण विधि प्रयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, जिससे बच्चों को सुचारू रूप से समझ आए वो सारी चीज़। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, और जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो
एक क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध के ऑर्डर में होंगे। ऐसा ना हो एकदम हाई टॉपिक से धीरे 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 करके उसके पास जाना, ऐसा नहीं एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा बेचारा बता ही ना पाए। वही सारी चीज़ें इसमें। तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी अगर आप हमको मेल करेंगे। अब इसका डिफरेंट टॉपिक है कहानी कथन विधि, जिसमें कहानी के माध्यम से बच्चों को चीज़ें समझाया जाए। जो कहानी कथन विधि है बेसिकली स्टोरीज़ में कवर होती है, जैसा आप देखते होंगे स्टोरी के माध्यम से किसी बच्चे को कुछ समझाना पढ़ाना, जिससे जो जटिल अंश है उसको अच्छे से कवर हो जाए। जैसे आपके लोहे की कुल्हाड़ी समझी होगी जिसमें मॉरल वैल्यू टीच की जाती है, तो वही सारी चीज़ें इसमें कवर कर रखी हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें स्पष्टीकरण विधि, जिसमें जो जटिल जैसे कि जो डिफरेंट थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसको इलेबरेटिव फॉर्म में ऐसे डिक्लेयर कर देना जिससे बच्चों को थोड़ा ईजिली समझ आए। जैसे कि आपको कक्षा अवलोकन थोड़ा अलग सा लग रहा होगा कि थोड़ा क्या बोल रहा भाई, तो हमने जैसे कि दिखाया ना प्रस्तावना में, जैसे कक्षा का अर्थ ये होता है, अवलोकन का ये अर्थ अलग होता है, कमरा और निरीक्षण करना तो कमरे का निरीक्षण करना है। तो ऐसा ही जो स्पष्ट कर देता है चीज़ें, वही स्पष्टीकरण विधि होती है। ये आप बेसिकली आपने पढ़ा होगा अगर क्लासेज अटेंड की होंगी तो। फिर विवरण विधि, जिसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जिसके मस्तिष्क को उनके घुस जाए, ये सब चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो व्याख्या विधि, लिटरेचर विधि, जैसे कि स्टार्टिंग पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़े जो है इधर उधर की बातें करके इलेबरेट करते हैं कि आज बच्चों आज चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो अच्छा बताइए यहाँ गए थे कि नहीं गए थे। जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ाने तो पूछते नहीं बेटा आप यहाँ नानी घर कैसे जाते हैं, इस तरह की लिटरेचर विधि। उसके बाद ये होता है ना एक मौखिक रूप में बच्चों के माइंड में एक प्लॉट क्रिएट कर देना जिससे बच्चा खुद से भी समझता रहे, सुनता रहे, बाकी लिखेगा तो है ही। तो लिटरेचर विधि यूज़ की जाती है। 1 और 2 में तो थोड़ा कम चलता है, लेकिन हाई क्लास में ज़्यादा पड़ता है, और बाकी कॉलेजेस में तो चलता ही चलता है। फिर आता है हमारा समालोचन। तो जो समालोचन है एज यूजुअल कंक्लूजन के फॉर्म में होता है, जिससे कक्षा अवलोकन का जो भी हमने फाइल में लिखा उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ सही नहीं थी, तो वही सब है। तो यही सब लिखा है इसमें। विद्यार्थी के घर उन्हीं पढ़ाई जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है, ये सब हमने सारी चीज़ें एकदम मिनट रिकवर की है। जो चीज़ भाई सच है तो ये एंड हो जाती वीडियो। तो इसमें भी आप आराम से 8-9 पेजेस कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके का और अदर वीडियोस लाने के लिए फॉर इंटर्नशिप फाइल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू गाइज। Audio Jungle.